गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से होंगे। तो परसेंटेज की आज चौथे लेक्चर्स में, फोर्थ लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल मेधास क्लासेस पर आप एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, रेलवे और दूसरे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयारी करने के लिए हो गए हैं तैयार। तो हम लोग जो इससे पहले की जो 3 क्लास करे थे की थी, उसमें हमने परसेंटेज की कुछ बेसिक्स बताई थी। परसेंटेज से रिलेटेड हर क्लासेस में, हर लेक्चर में हमने आपको 20 से 18 से 20 क्वेश्चंस लिया था। उन सारे क्वेश्चंस को जाइए आप घर पर जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए उन्हें। बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार भाषा से आप उतनी बार यूज टू होते चले जाएंगे। तो आज उन्हीं क्लासेस को हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप अपने कमेंट्स हमें फीडबैक में लिख कर देते रहिए, भेजते रहिए। आप जब भी फीडबैक हमें देते हैं आप अपने कमेंट के थ्रू, तो हमारे अंदर एक अलग ही उत्साह पैदा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स को हमें भेजते रहें, लिखते रहें। कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, जैसे सेकेंड क्लास में आपको ऑडियो की दिक्कत हुई थी तो मैं उस क्लास को फिर दोबारा रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। लेकिन ये तो अंदाज चला कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हमारे सेकेंड क्लास में थी, लेकिन आप इतनी भी क्लासेस खराब नहीं थी या ऑडियो इतना भी खराब नहीं था जिसे आप ईयरफोन लगाकर नहीं सुन सकते हैं। लेकिन उस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो आप उस क्लास को आप क्या कीजिए कि ईयरफोन लगा के आप उसे देखिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस को। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपके बेसिक्स जो है ना वो अप स्केल पे जाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज के सवाल क्या हैं और इन्हें हम किस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अटेम्प्ट लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का सवाल सबसे प्यारा सवाल है, जो जिससे रिलेटेड हमने पिछली क्लासेस में आपसे डिस्कस भी किया था। इससे रिलेटेड तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज, भाषा का खेल है। पूरी अरिथमेटिक जब भी आप पढ़ रहे होंगे, सवालों को बना रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उन सवालों को बनाने में आप भाषा भाषा की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी अच्छी है। जैसे जैसे आप भाषा को पकड़ लेते हैं, भाषा से आप यूज टू होते चले जाते हैं। और जितनी ज्यादा सवाल का आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सेट मारेंगे, उतनी ज्यादा भाषा से यूज टू होते चले जाएंगे, भाषा की अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये पता करना होता है कि एग्जामिनर जो है वो इन सवालों में क्या पूछना चाहता है। आप उसकी सोच के अकॉर्डिंग इन सवालों का जवाब दीजिए। तो कहीं डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले सवाल को आप पढ़िए, इसे आपने खुद कोशिश करने की कोशिश कीजिए। मैं 15 सेकेंड आपको टाइम दे रहा हूँ, दे भी चुका हूँ। तो आइए हम इस भाषा को पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। किसी अभ्यर्थी को एक परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, यानी 40% अंक लाएगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 40% अंक लाकर वो पास हो जाएगा। 40% अंक लाकर क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है और अभ्यर्थी 15 प्रश्नों में से 10 सही उत्तर देता है। कितना? 15 में से 10 सही उत्तर दे रहा है। सब निगेटिव मार्किंग की बात नहीं हो रही है। वो 15 अटेम्प्ट किया होगा, 10 सही होगा, 10 सही हुआ होगा। 15 अटेम्प्ट उसने किया, 10 सही हुई और 10 पे उसे 40% मार्क्स आ गया है। यानी 10 ही सही पे 40% मार्क्स आ रहा है। इसमें और कुछ भी नहीं है, हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं है। सवाल एकदम सिंपल भाषा में है। तो उसका परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? इस तो बहुत आसान सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, जिसमें से कितने सही होते हैं मेरे दोस्त? 10 सही हो रहे हैं। और जितने सही हो रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत अंक आ रहा है उसको? 40% अंक आ रहा है। यानी 40% अंक पर वो क्या है मेरे दोस्त? पास है। क्या है? पास है, पास। तो ये तो आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में जो पूर्ण प्रतिशत होगा वो 100% होगा। और वही पूर्णांक को दिखाएगा, यानी 100% अंक को दिखाएगा। तो 100% यानी 40% अंक पे पास हो गया। 10 नंबर लाके, 10 अंक लाकर 40% अंक पे पास कर गया। तो 100% अंक कितने? 100%, 40% को 100% बनाने के लिए 5/2, 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 10 अंक आए थे तो 10 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5/2 से, तो 25। इसका मतलब है कि 100% अंक जो है, 100% अंक वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 को। यानी उस परीक्षा में टोटल कितने अंकों की परीक्षा हुई? उस परीक्षा में टोटल कितने अंक थे? 25 अंक थे। यानी 25 क्वेश्चन, 25 अंकों के सवाल थे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, 25, 25। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल
बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कभी कभी क्या होता है कि आप इतने ट्रिक्स, लॉजिक, चीज़ों को सीख लेते हैं, फॉर्मूला, लॉजिक और ट्रिक को इतना ज़्यादा सीख लेते हैं कि आप हर सवाल में लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं, सोचते हैं कि एकदम लिखें और फ्रैक्स से बन जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बन जाए। तो नहीं, बहुत सारी जगह पर आपके बेसिक्स कैलकुलेशंस चेक किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन चीज़ों से आप कितना यूज टू हैं, कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाते हैं, इन चीज़ों का भी सवाल में चेकअप किया जाता है कि आप ऐसे बहुत सारे सवाल जो पिछले ईयर्स पूछे गए हैं उन सारे सवालों को हम वन शॉट में लेकर आएंगे कि उनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। पिछले बार एमटीएस के सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए थे जहाँ पर कैलकुलेटिव सवाल थे। फिर आप देखेंगे कि सीएचएसएल के भी सवाल अच्छे थे और सीजीएल के सवाल तो बहुत अच्छे होते ही हैं। तो उन सवालों को हम वन शॉट में देखेंगे, तो आप देख हमारा वन शॉट देखना ना भूलिएगा। लेकिन हम इसके बाद जो लेकर आ रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस लेके आ रहे हैं। वन शॉट हम थोड़ा पहले इसे आप अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। ये एक तरह का फाउंडेशन बैच है जहां से हम आपके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट क्लियर करते हैं, आप कॉन्सेप्ट के बेसिक को समझते हैं, बेसिक को स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर पाते हैं। ये तो फाउंडेशन बैच है, हम इसमें सारे तरह के सवाल आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके बेस क्लियर हो जाए। जब भी आपके बेस क्लियर हो जाएंगे, अच्छे सवालों को अटेम्प्ट करने में, बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। स्टूडेंट 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40%। स्टूडेंट को 20% मिल रहा है, छात्रों की कुल संख्या का 20% और शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाई मिलता है। तो कुल कितनी मिठाइयां मिली या कितनी मिठाइयां थी? तो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, स्टूडेंट्स एंड टीचर हैं। स्टूडेंट कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त? 65। और टीचर, शिक्षक कितने हैं? 4। ये सवाल कह रहा है कि छात्रों को जो है, छात्रों की कुल संख्या का 20%। 20% का अर्थ क्या हो गया मेरे दोस्त? 20% का अर्थ हो गया 1/5। तो 13 पचे 65, यानी एक छात्र को 65 का 1/5 कितना हो गया? 13। यानी प्रत्येक छात्र को 13 मिठाइयां मिली। प्रत्येक छात्र को, छात्रों की कुल संख्या का 20%, 20% हो गया 1/5, यानी 65 का 1/5 13, यानी प्रत्येक छात्र को 13 मिठाइयां मिल रही हैं। और शिक्षक को कितना? छात्रों की कुल संख्या का 40%। तो 65 का 20% 13 है, तो 40% क्या होगा? 13 दूना 26। प्रत्येक शिक्षक को कितने मिठाई मिल रहे हैं? 26। यानी कि 65 छात्र को, प्रत्येक छात्र को 13 मिठाइयां मिलती हैं, तो 65 छात्र को कितना मिलेगा? तो 13 पचे 65, 6, 13 छक्का 78 और 6 84, 445 मिठाइयां स्टूडेंट को मिल रही हैं। अब 26 चौका 104 मिठाइयां किसको मिल रही हैं? 104 मिठाइयां छात्रों को मिली। छात्रों को 845 मिठाइयां मिली और शिक्षकों को, प्रत्येक शिक्षक को 26 मिठाइयां मिल रही हैं, तो 4 शिक्षक को 26 चौका 104, 104 मिठाइयां मिलेंगी। तो टोटल मिठाइयों की संख्या इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 9 4 9 949। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी टोटल कुल मिठाइयों की संख्या कितनी हुई? 949। 949, यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेसिक्स हैं। हर हर क्लास में, हर लेक्चर में आपके लिए मैं कुछ बेसिक सवाल लेकर आता हूँ, जिन्हें भी बनाकर आप यूज टू हुई। बहुत सारी एग्जामिनेशंस में जब आप अच्छे अच्छे सवाल कर लेते हैं तो बेसिक सवाल करने में आपको कभी कभी क्या होती है कि कंफ्यूजन हो जाती है, इतना आसान सवाल है, फिर आप गलती कर बैठते हैं। तो आप क्या करें कि बेसिक सवालों से भी यूज टू होते, बेसिक सवालों की भाषा की अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके हम अच्छे अच्छे सवाल, नेक्स्ट लेवल के सवाल हम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ते कितने? 9 बिस्किट खाते हैं, 9 बिस्किट। यदि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाया गया, 45 जानवरों द्वारा कितना बिस्किट खाया जा रहा है? 355 बिस्किट खाया गया, तो कुल कितने कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने कुत्ते तथा बिल्लियां, यानी कुत्ते और बिल्ली दोनों की संख्या पता करनी है। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो एक कमरे में कुछ बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते हैं।
कैट्स एंड डॉग। अब ये सवाल कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट खाती है। प्रत्येक बिल्ली कितनी बिस्किट खाती है मेरे दोस्त? प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है। कितनी बिल्ली? और प्रत्येक कुत्ते कितने बिस्किट खाते हैं? 9 बिस्किट खाते हैं। प्रत्येक कुत्ते कितने बिस्किट खा रहे हैं? यानी 7 बिस्किट तो खाता ही है कुत्ता, प्लस में 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। यानी कुत्ता जो है बिल्ली कितना तो बिस्किट खा रहा है, प्लस में 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो टोटल कितनी बिस्किट खाई जाती है? 355। 45 जानवरों द्वारा, 45 जानवरों द्वारा, 45 जानवरों द्वारा कितनी बिस्किट खाई गई है? 355 बिस्किट खाई गई है। कितनी? 355। यहाँ देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम कुत्ते को सिर्फ 7 ही बिस्किट खिलाएं, 2 बिस्किट कम खिलाएं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक जानवर कितने बिस्किट खाएंगे? 7 बिस्किट खाएंगे। तो जानवर कितने हैं हमारे पास? 45। प्रत्येक जानवर अगर 7 बिस्किट खाता है तो टोटल कितने बिस्किट की खपत होती है? टोटल कितने बिस्किट की खपत होती है? 7 चौक 28 3 31, 315 बिस्किट की खपत होती है। 45 गुने 7, 315। यानी टोटल जानवर अगर, यदि सारे जानवर 7 ही बिस्किट खाएं, सारे जानवर अगर 7 ही बिस्किट खाएं, तो टोटल बिस्किट की खपत कितनी होगी? 315। जबकि बिस्किट की एक्चुअल खपत कितनी थी? 355। तो कितने बिस्किट बच गए? 40 बिस्किट बच गए। ऐसा इसलिए हुआ, 40 बिस्किट जो बच गया, ऐसा इसलिए हुआ कि ये 40 बिस्किट क्या हुए कि हम प्रत्येक कुत्ते को 2-2 बिस्किट कम खिला रहे हैं। यानी एक कुत्ता 2 बिस्किट कम खा रहा है। एक कुत्ता कितने बिस्किट कम खा रहा है? 2 बिस्किट कम खा रहा है। तो 40 बिस्किट कितने कुत्ते कम खाएंगे? कितने कुत्ते? तो 40 बिस्किट के लिए कितने कुत्ते हो जाएंगे? यानी एक बिस्किट 2 कुत्ते खाते हैं, एक बिस्किट 2 कुत्ते खाते हैं, तो 40 बिस्किट 20 कुत्ते खाएंगे। तो बिस्किट की कुत्ते की संख्या कितनी होगी? 20। अब टोटल जानवर कितने हैं मेरे दोस्त? टोटल जानवर कितने हैं? 45। 20 कुत्ते हैं, तो बिल्लियां कितनी हो गई? बिल्लियां कितनी होगी? 25। यानी 25 बिल्ली हो गई और 20 कुत्ते हो गए। तो 20 और 25 इसका आंसर होगा। कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या 20 और 25। समझ में आई? अच्छा सवाल है। आइए, सेम एज इट इज वैसा ही सवाल है। आप इस सवाल को 15 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के कंसेप्ट को हम किन किन सवालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे सवाल आपसे डिस्कस किए होंगे, जैसे एरिया था, लेंथ इनटू ब्रेथ वाला, उसको मैंने अपने एक बेसिक अंदाज में बताया था। लेकिन इन सवालों को करने का तरीका और भी है, 2-3 तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मेरा फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन लेक्चर है, तो इसमें हम बहुत सारे तरीके को आपको बताता नहीं हूँ। वन शॉट में उन सारे तरीकों को हम डिस्कस करेंगे जिससे आप एग्जामिनेशन में अपने टाइम को बचा लेंगे। यानी वो सारे तरीके जिसे बनाकर, जिससे हम यूज टू होकर बार बार प्रैक्टिस कर कर हम उसे जितना यूज टू होंगे, उससे उन सवालों से जितने यूज टू होंगे, बनाने के तरीके को जितना चेंज करेंगे, तो हमारे टाइम बचकर आएंगे एग्जामिनेशन में, हमारे प्रैक्टिस में उतने टाइम बचकर आएंगे। तो उन सारे सवालों को हम बार बार कह रहे हैं कि हम उन सवालों को वन शॉट में प्रैक्टिस कराएंगे फिर से दोबारा। और हर जितने भी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सवालों को बनाने के कई तरीके हैं, कई वेज हैं। लेकिन चूंकि ये फाउंडेशन, हमें एक ही सवाल को अगर 5 तरह से बताएं तो सवाल भी मेरे पूरे कवर नहीं हो पाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेक्चर ऐसे भी पिछले कुछ लेक्चर्स हमारे बड़े बड़े हो गए हैं, तो उसमें टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं प्रॉफिट लॉस से आप लोगों के लिए 40 मिनट से 45 मिनट का सारा लेक्चर, हो सकता है कि मेरी वीडियो जहाँ पर 6 लेक्चर्स में ख़त्म होने वाली हो, वो 8 से 10 लेक्चर बन जाए। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे तो आपको देखने में भी सुविधा होगी। एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक लेक्चर में डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो आइए हम लोग नए सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 280 है, यानी जितना सर है उतना ही जानवर है, ये तो कंफर्म है, जितना सर होगा उतना ही जानवर होगा, तथा पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतरों की संख्या कितनी है? चिड़ियाघर में खरगोश तथा कबूतर दोनों है, खरगोश भी है तथा कबूतर भी है। क्या है? खरगोश तथा कबूतर दोनों है। कुल सरों की संख्या कितनी है? 280 है। यानी टोटल सर कितना है? 280, यानी 280 जानवर हो गए। कुल पैरों की संख्या कितनी है मेरे भाई? कुल पैरों की संख्या 820 है। तो ये तो मालूम है आपको कि खरगोश जो जानवर है उसे 4 पैर होते हैं। कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे। कबूतर को कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। तो खरगोश को 2 पैर तो होगा ही, कबूतर के जितना पैर प्लस 2 पैर एक्स्ट्रा होगा। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। लिखने के लिए, सवाल के बनाने का एक तरीका है। खरगोश को 4 पैर होते हैं, 2 पैर तो कबूतर जितने होंगे ही, प्लस 2 पैर उससे एक्स्ट्रा होगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर सारे जानवरों को, सभी जानवरों को यदि 2 पैर होते, यानी खरगोश को भी 2 पैर होता और कबूतर को भी 2 पैर होता, सारे जानवरों को 2 पैर होते, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी?
तो 56, 28 दूना 56, 560 होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल में 560 नहीं 820 है। तो कितने पैरों की संख्या अधिक आ रही है? तो आप देखेंगे कि 60 और ये कम, तो 260 पैरों की संख्या हमें अधिक आ रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कबूतरों के पैरों की संख्या तो 2 होती है, कबूतर को 2 पैर होते हैं, जबकि खरगोश को 4 पैर होते हैं, यानी 2 पैर तो होती हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा है कबूतर से। ये हम कह सकते हैं। टोटल जानवर हमारे पास कितने, सरों की संख्या 280 है, तो टोटल जानवर हमारे पास कितने हैं मेरे दोस्त? 280। और सभी जानवरों को हम यदि मान लेते हैं कि सभी जानवरों को 2 पैर होंगे, तो टोटल पैरों की संख्या हमारी कितनी आनी चाहिए? 560। जबकि एक्चुअल में हमारे पास पैरों की संख्या कितनी है? 820। जबकि सभी जानवर को अगर 2 पैर होते तो 560 पैर ही होने चाहिए थे। एक्स्ट्रा कितना पैर आ गया? 100, 260। 260 जो एक्स्ट्रा पैर आया, क्यों 260 पैर एक्स्ट्रा जो आया? हमने प्रत्येक खरगोश को 2 पैर कम दिए हैं, यानी प्रत्येक खरगोश के 2 पैर कम कैलकुलेट किए हैं। तो 260 पैर कितने खरगोश के होंगे? 130। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी 130 जो आया ये हमारे पास खरगोश की संख्या आ गई, 130 खरगोश हो गए। टोटल हमारे पास जानवर कितना है? 280 है, 130 खरगोश है, तो हमारे पास कबूतर कितने हो गए? 280 जो है हमारे पास टोटल जानवर है, 130 अगर खरगोश हो गए तो 130, 280 में से 130 घटा लीजिएगा तो 150, यानी कबूतरों की संख्या हमारी कितनी आ गई मेरे दोस्त? 150, यानी 150 जो हमारे पास है वो क्या है? कबूतर है। 150 कबूतर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उससे रिलेटेड एक और सवाल मैंने लाया था, उसे देख लेता हूँ कि कहाँ पे है वो। हाँ, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट पे है, उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे कैसे किस किस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, उस पे आधारित सवाल है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, कितना है? 6000 है। पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या में 9% बढ़ जाती है आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद, तब कुल संख्या 6500 हो जाती है। यानी टोटल पहले 6000 थी, अब 6500 हो जा रही है, यानी 500 की वृद्धि हो गई। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि एक शहर में या तो मेल है या दूसरी फीमेल है, और वर्तमान संख्या कितनी है? 6000 है। वर्तमान संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 6000 है। पुरुषों की संख्या 5% से वृद्धि करती है। पुरुषों की संख्या कितना? 5% से वृद्धि कर रही है। और महिलाओं की संख्या 9% से वृद्धि करती है। महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत से? 9% सवाल में। यानी हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या तो 5%, पुरुष जितनी वृद्धि कर रहे हैं उतना तो वृद्धि करेगा ही करेगा, प्लस में पुरुषों की संख्या से 4% अधिक वृद्धि कर रहा है। यानी महिलाओं की संख्या पुरुष जितना तो वृद्धि कर रहा ही कर रहा है, 4% अधिक, यानी 9% वृद्धि कर रहा है। तो 5% तो वृद्धि करेगा ही, 4% एक्स्ट्रा महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अब सवाल ये कह रहा है कि 1 साल के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है आफ्टर 1 ईयर? 1 ईयर के बाद 6500, 65, यानी जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 500 की। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि टोटल जनसंख्या महिला और पुरुष दोनों की जनसंख्या में यदि सिर्फ 5% की वृद्धि होती, तो सिर्फ जनसंख्या जो 6000 थी, इनिशियल जनसंख्या जो 6000 थी, उसमें महिला तथा पुरुष की जनसंख्या में केवल और केवल 5% की ही वृद्धि होती केवल। तो कितनी वृद्धि होती? तो 6000 का 5% बहुत आसान है, 1/20, 5% का मतलब 10 से 10, 300। यानी टोटल जनसंख्या अगर सिर्फ 5% मेल और फीमेल की जनसंख्या में वृद्धि होती तो जनसंख्या में सिर्फ केवल कितने? 300 की वृद्धि होती, लेकिन एक्चुअल में जनसंख्या में 500 की वृद्धि हुई। हम कह रहे हैं कि अगर 5% वृद्धि होती तो सिर्फ 300 की वृद्धि होती, तो एक्स्ट्रा जनसंख्या कितना बढ़ा? 200। ये जो 200 जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो इसलिए हुई कि महिला की जनसंख्या जो फीमेल की जनसंख्या उसमें 4% की अधिक वृद्धि हुई, 4%, यानी 4/100। महिला की जनसंख्या में 4% की अधिक वृद्धि होने की वजह से 200 जनसंख्या अधिक आ रहा है, यानी 200 जनसंख्या में जो 200 की अधिक वृद्धि हुई है वो इसलिए हुई है कि महिलाओं की जनसंख्या में 4% की अधिक वृद्धि की वजह से 200 जनसंख्या अधिक आ रहा है। तो हम यहां से निकाल लेंगे 4 पंचे 20, 50। तो फीमेल की जनसंख्या जो है मेरे दोस्त 100 उधर ले जाएंगे तो 5000। महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 5000। टोटल जनसंख्या कितना था? 6000। तो मेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी?
1000 1000। बहुत आसान है। 1000 और 6000 पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या, पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या 1000 और 6000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि कुछ जिम्मेदारियां मेरी हैं जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ। हो सकता है इट में भी कि आप घर पर इन्हें खाली सिर्फ देख देख कर चीज़ों को आगे बढ़ रहे होंगे, तो नहीं। मैथ्स जो पढ़ने का एक अपना एक तरीका होता है, मैंने इससे पहले भी बताया था कि आप कॉपी कलम ले लीजिए। पहले क्या कीजिए कि सवाल को बनने से पहले वीडियोस को पॉज कीजिए और फिर उसे खुद बनाने की पहले कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद बनाएंगे नहीं, भाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे आप खुद बनाएंगे, भाषा को समझेंगे, भाषा को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती चली जाएगी। उसके बाद फिर तो कॉपी कलम लेकर बैठें। क्या करें? आप कॉपी कलम लेकर बैठें, सवाल को वैसे ही छोड़ दें, आप सिर्फ सॉल्यूशन करने पे ध्यान दें। सवाल को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम सिर्फ वेस्ट होता है। आप जितना सवाल प्रैक्टिस कर चुके होंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो आप सिर्फ इसको सॉल्व करें कि कैसे पिछला सवाल कैसे सॉल्व हुआ था, आगे वाला सवाल अगर उसी कॉन्सेप्ट का है तो हम इसे कैसे अटैम्प्ट लें। और जैसे जैसे अगर आपने कहीं पढ़ा हो इट में भी, तो आप टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि टेस्ट सीरीज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन निकालिए। जैसे कंप्लीट अगर परसेंटेज खत्म हो जाता है, इसका अर्थ ये अर्थ हुआ कि मैंने 80% 80% परसेंटेज को ही कंप्लीट करा है। जब तक आप परसेंटेज तभी आपके कंप्लीट होंगे जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे, CISI पढ़ लेंगे, मिक्सचर एलिगेशन रेशियोज पढ़ लेंगे। तब आप समझिएगा कि आपके परसेंटेज 100% क्लियर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज है, इनका यूज जो है दूसरे दूसरे क्वेश्चंस में भी होता है। चूंकि हमने अभी आपको रेशियो नहीं पढ़ाया, मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ाया है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में या उसके अगले क्लासेस में, जिसे हम दूसरे रेशियो से भी बनाते हैं जिसको हम नहीं पढ़ाया है। लेकिन ये क्या है कि रेशियो में इस्तेमाल होने वाले रेशियो के कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कुछ सवाल हैं जो मिक्सचर या एलिगेशन के थ्रू बनते हैं। अगर हमने उसको नहीं पढ़ा है और यहाँ इस्तेमाल कर दें तो हो सकता है कि इसमें भी समझ में ना आए। तो जब तक उन चैप्टर्स को आप पूरी तरह से नहीं पढ़ लेंगे, आप ये ना समझें कि 100% आपके परसेंटेज क्लियर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज में उन मिक्सचर्स एलिगेशन रेशियोज के कंसेप्ट भी छिपे होते हैं। तो आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा है। आप इसे समझिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से इन्होंने लिया हुआ है। व्यंजक जो है इन एन एक्सप्रेशन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई डिक्रीजेस बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स की वैल्यू 25% से और वाई की वैल्यू 20% से घटती है। देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सप्रेशन। मान लीजिए कि किसी चीज की कीमत 5 से 4 हो जाती है। कितनी? 5 से 4 हो जाती है। 5 से 4 हो जाती है। किसी चीज की कीमत 5 से 4 हो जाती है तो उसकी कीमत में कितनी की कमी हुई? तो 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 की कमी हुई। कितने पर? जो पहले एक्चुअल वैल्यू था तो 5 पे, तो 100 पे निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। तो पहले एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर और बाद में एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हम उसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स में 25% की कमी हो रही है, यानी 25% का अर्थ हुआ 1/4। 25% का अर्थ क्या हुआ? 1/4। यानी कि पहले जो है एक्चुअल कीमत क्या थी? एक्स की वैल्यू 4 थी और उसमें 25% की कमी आई यानी 3 होगी। तो पहले एक्स का वैल्यू अगर 4 था तो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। अब एक्स की वैल्यू 1 कम हो जा रही है तो एक्स की नई वैल्यू कितनी हो गई? 3 इंटू 3, 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 हो रही है तो 3 का पावर क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। और y में कितने प्रतिशत की कमी आती है? 20% की कमी आती है। 20% का अर्थ हो गया 1/5, यानी 5 पर 1 की कमी। तो पहले y की वैल्यू कितनी थी? 5, तो 5 y स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। अब y की वैल्यू 1 कम हो जा रही है तो अब कितनी हो जाएगी? 4, यानी 4 का स्क्वायर। नई जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? 4 इंटू 4। हम सवाल ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन में जो है ना x और y की वैल्यू को 25% और 20% से कमी की जा रही है। तो पहले एक्सप्रेशन का मान ये था, कमी के बाद एक्सप्रेशन का मान ये हो गया। पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 थी, अब 5 हो गई। तो कितनी कमी होगी? तो 4 में से 5 घटा दीजिए। कितने पे? तो 5 पे, यानी इस पर। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे।
4 चौका 16 चौका 64 भी लिख सकते हैं गुने 25, तो 100 पे। आप कहेंगे कि सर इतना लंबा लिखने का क्या फायदा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ से 4 4 कॉमन लेंगे, अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 16 आ गया। और यहाँ क्या होगा, बचा कितना, 55 25 चौका 100, माइनस 4 चौका 16 ले लिए तो 3 3 9 27, नीचे में कितना हो गया 64 गुने 25 गुने 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक कैलकुलेशन, स्टेप बाय स्टेप मैं तोड़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझिए कैसे कर रहे हैं। 16 चौका 64, 25 चौका 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी एक्सप्रेशन में कितने प्रतिशत की, 73 आ रहा है, यानी एक्सप्रेशन में 73% की कमी आ जाएगी। कितने प्रतिशत की, 73, 73। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, बहुत आसान है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाकर एक एक्सप्रेशन पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे एक सवाल पूछा है कि इसमें परसेंटेज को हम कैसे अप्लाई करते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाती है, मैंने बताया था कि मान लीजिए कि कोई 100% है, 100 में 30% की वृद्धि करते हैं, कितना 30%, तो 100 का 30% वृद्धि कर रहे हैं तो 100 का 30% यानी 30/100 वृद्धि करने पर हमारा जो नंबर, नया नंबर है वो संख्या कितनी आएगी, 30। 100 से 100 को कैंसिल करेंगे, 100 में 30 जोड़ेंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी वो 30। इसका अर्थ हुआ कि ये जो 100 है, 100 में 30% की जब वृद्धि करते हैं तो 100 अपने आप का, 100 तो अपने आप में 100% और 30% की वृद्धि करें तो 100 प्लस 30 130, यानी 100 अपने आप का 130%, प्रतिशत का मतलब बटा 100, 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो 130, यानी 100 में 30% की वृद्धि की जाए या 100 अपने आप का 130% हो जाए, दोनों बात बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, वो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कोई भिन्न होगा, भिन्न के अंश में क्या किया जाता है, 200% की वृद्धि की जाती है, यानी भिन्न का अंश जो है वो अपने आप का कितना हो गया होगा, 300% हो गया होगा, 300%। और भिन्न के हर में 350% की वृद्धि की जाती है, भिन्न के हर में कितने, यानी वो भिन्न अपने आप का 450% हो गया होगा, यानी 450%। तो नया भिन्न हमारा 5/12 हो जाता है। सवाल यही कह रहा है कि जो नया भिन्न है कि न्यूमरेटर में 200% और डिनोमिनेटर में 350% की वृद्धि करने के बाद जो नया भिन्न जो है ना हमारा वो 5/12 हो जाता है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 150, यहाँ पे 3। अब आप क्या करिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो हमारा ओरिजिनल भिन्न है वो कितना आ गया, 5/4 दूना 8, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया, 5/8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, 5/, समझ पा रहे हैं, बहुत आसान सवाल है। हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, उसी से रिलेटेड ये सारे सवाल हैं। आप इन्हें घर पर प्रैक्टिस कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके प्रैक्टिस करने से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते चले जाएंगे। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 if the length, breadth and height of the cuboid increase by 100%, 200% and 200%, यानी कि लंबाई को 100%, चौड़ाई को, ब्रेथ को 200% और हाइट को भी 200% अगर बढ़ा दिया जाए, देन फाइंड द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ऑप्शन क्या है, 6 टाइम्स, यानी कितने गुना बढ़ जाता है इसकी वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कितनी थी और कितनी गुना, नई वॉल्यूम कितनी गुना बढ़ गई। तो आइए हम देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। पहले क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जो हाइट का जो रेशियो है वो 1:2:3 है। क्या 1:2:3 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है कि इसकी लंबाई में 100% की वृद्धि की जा रही है, यानी लंबाई अपने आप का 200% हो जा रहा है, यानी एक का 200% यानी 2, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और चौड़ाई में यानी ब्रेथ में 200% की वृद्धि की जा रही है, यानी चौड़ाई अपने आप का 300% हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। और हाइट में भी 200% की वृद्धि की जा रही है, यानी हाइट भी अपने आप का 300% हो जाएगा, यानी 3 तिया 9। पहले वॉल्यूम कितना था, 1:2
पहले वॉल्यूम कितना था, तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 3 दूना 6। अभी वॉल्यूम कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं कि 6 पहले से मौजूद है, तो 6 को वैसे ही रख देंगे। वॉल्यूम अपने आप का, हाइट जो है अपने आप का 200, हाइट में 200% की वृद्धि हो रही है, यानी कि वो हाइट अपने आप का 300% होगा, तो ये 3 तिया 9 होगा। तो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 गुने, और इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 18। पहले वॉल्यूम हमारी 8 थी, अब 6 गुने 18 यानी 18, 18 टाइम्स वृद्धि कर जा रही है। वॉल्यूम में कितने टाइम्स वृद्धि हो गया, यानी 18 टाइम्स। पहले 6 थी, अब 18 इंटू 6 हो गया, यानी 18 टाइम्स वॉल्यूम में वृद्धि हो गई, 18 टाइम्स। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप कर भी सकते हैं। 15 सेकेंड लीजिए, 15 सेकेंड आप इसे करने की कोशिश कीजिए। करीम ने 6 काली और 1 सफेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत की 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफेद बॉल की संख्या में अदला बदली कर दिया, यानी बिल बनाते वक्त मिस्टेक हो गया है। इसकी वजह से बिल में 45% बढ़ जाता है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, कोई बड़ा चीज नहीं। ब्लैक बॉल, करीम ने काली और सफेद गेंद खरीदी। काली बॉल कितनी है, 6 है। काली बॉल कितनी है मेरे दोस्त, 6 है, 6। और एक सफेद गेंद है। एक्स, एक्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है, कितना एक्स है, एक सफेद गेंद है। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत की 5/2 है। काली बॉल की कीमत जो है वो सफेद बॉल की कीमत की 5/2 है। अगर सफेद बॉल की कीमत अगर 2 है, क्या है, 2 है, तो काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत की 5/2, सफेद बॉल की कीमत 2 है, तो काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत की 5/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी काली बॉल की कीमत कितनी होगी, 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो सही सही बिल अगर बनता, सही बिल बनता तो हमारी कीमत कितनी आती, अगर सही बिल बनता तो हमारी कीमत कितनी आती। तो 6 बॉल है, 5 रुपए के हिसाब से 30 रुपया काली गेंद की कीमत होनी चाहिए, और एक्स व्हाइट बॉल है 2 रुपए के हिसाब से, अगर इसे प्राइस 2 रुपया मान ले तो कितनी होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए सही कीमत। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिल बनाते समय क्या करता है कि गेंदों की संख्या को उल्टा पलटी कर देता है, यानी 6 बॉल को 5 रुपए के हिसाब से ना कैलकुलेट करके वो 6 बॉल की कीमत क्या करता है, 2 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। तो गलत कीमत क्या हो गया, 6 दूना 12। यहां तक कोई दिक्कत? और 5 रुपए के हिसाब से एक्स बॉल जो व्हाइट एक्स बॉल है उसकी कीमत 2 रुपए के हिसाब से ना कैलकुलेट करके 5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है। तो गलत हमारा कॉस्ट कितना आ जा रहा है, एक्स गुने 5, 5x हो गया। यानी सही कीमत ये थी, गलत कीमत ये है। तो गेंदों की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 45% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है, 45%, यानी 9/20। यानी पहले कीमत 20 थी तो उसमें 9 की वृद्धि हो जा रही है, यानी पहले कीमत 20 थी तो अब 45% की वृद्धि हो जा रही है, तो कितना हो गया, 29। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आसानी से सॉल्व कर लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 29 को अगर 30 या 90 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 29 या 87, 870। और ये 29 को गणना कीजिएगा 2 से तो 58 प्लस 58x। आप यहां से देख लीजिए, अगर 20 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 दूना 24, 240। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 20 को तो 100x। अब आप देख रहे हैं कि 887 में से इतना को घटाइएगा तो 630 बराबर क्या हो गया, 42x। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 2 एकम 2, 2 15 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15। और x का ही मान हमसे पूछ रहा है कि व्हाइट बॉल की संख्या कितनी है, तो 15। आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस सवाल को तो हमने पहले देख लिया था। अब हम लोग जिन सवालों पे आ रहे हैं वो सवाल अक्सर बेशतर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, इनकी भाषा से कहीं ना कहीं हमें
परेशान तो करते हैं, लेकिन इससे जितने भी टाइप बन सकते हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं उन सारे टाइप्स को मैं आज ही डिस्कस कर लूँगा इसी क्लास में। तो उन सारे टाइप को पेशेंस बनाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 10-12 कराऊँ तो आपको आधे घंटे 45 मिनट में करा के चला जाऊँगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे ही 20-22 हो जाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, सारे टाइप डिस्कस किए गए, चुनाव के कंप्लीट टाइप आज ही खत्म हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या सवाल क्या है। एकदम बेसिक से उठाया है मैंने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किया और 5580 यानी 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? हारने वाला लूजर कैंडिडेट, एक तो लूज कर गया, इलेक्शन लूज कर गया है, उसको 41% मत आए हैं, और दूसरा विनर होगा। तो एक एक अगर टोटल वोट 100% होंगे, टोटल वोट 100% होंगे, तो एक को अगर 41% वोट आता है तो दूसरे को कितना प्रतिशत वोट आया होगा? 59% वोट आए होंगे। कहीं दिक्कत नहीं। 100 - 41 = 59, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये कितने वोटों से हार रहा है? 41% मत आया, कितने प्रतिशत वोटों से हार रहा है? तो 18% मतों से हार रहा है। 18% यानी 41% वोट लाया है लूजर, और जीतने वाले ने 59% वोट लाया है, तो ये 18% मतों से हार रहा है। जबकि हार कितने वोटों से रहा है एक्चुअल में? 55, 18% की वैल्यू 5580, तो 1% की वैल्यू 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 एकम 18, 310, यानी 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 300। इधर भी डबल जीरो चिपका दीजिए 100%, इधर भी डबल जीरो चिपका दीजिए, तो टोटल 100% उस इलेक्शन टोटल वोटर्स जो हैं वो 100% है, और 100% की वैल्यू कितनी आई? 31,000। यानी उस चुनाव में वोटरों की कुल संख्या कितनी हुई? 31,000। 31,000। आइए समझ में आए? एकदम बेसिक ऐसे अटेम्प्ट लेंगे। आप चाहें तो ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस निकालें कि एक को अगर 41% वोट आ रहा है तो दूसरे को 59% ही वोट आएंगे, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18%। 18% डायरेक्ट आप लिखेंगे। 5580 आ रहा है तो एक यूनिट कितना हो रहा है? तो 100 यूनिट। 100 यूनिट ही टोटल वोटर्स होते हैं, 100% ही टोटल वोटर्स होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में उम्मीदवार भाग लेते हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 2 ही उम्मीदवार वाले पहले कुछ सवाल हैं। 20% वोट अवैध घोषित हुए, 20% वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है, मत प्राप्त करता है। 9600 वोटों से जीतता है। कितने प्रतिशत, कितने वोटों से जीत रहा है एक्चुअल में? वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर एक चीज और याद ऐड कर लीजिए, एक तो वैध मत ऐड कर लीजिए, उसका टोटल वोट ऐड कीजिए, टोटल वोट्स दोनों हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो वैध मत भी पता चल जाएगा कितना वैलिड वोट है, और टोटल वोट्स कितने थे वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसे आप करने की कोशिश कीजिए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए। मान लेते हैं कि 100x, इसको 100x मान के पहले बनाइए 100x। 20% वोट अगर अवैध हो गए, 20% वोट अगर अवैध इनवैलिड हो गए 20%, तो 80x जो है ना वो 80x वैलिड वोट हो गया। वैलिड, वैलिड कितना हो गया? टोटल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर्स अगर मैं मान लेता हूं कि 100x टोटल वोटर्स हैं जिसमें 20% वोट इनवैलिड हो गया है, तो वैलिड कितना हो गया? 80x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का जो वैलिड वोट है उसका 70% लाता है। यानी वैलिड वोट को अगर हम 100% मान लें तो जीतने वाला जो विनर कैंडिडेट है वैलिड वोट का 70% ला रहा है। कितना? 70%। तो हारने वाला जो है वो वैलिड वोट का कितना लाएगा? लूजर 30%। तो हम कह रहे हैं कि ये वैलिड वोट के कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीत रहा है? तो आप कहेंगे कि सर 40% मतों से चुनाव जीत रहा है। 40% किसके? तो वैलिड वोट यानी 80x के। 80x जो हमारा वैलिड वोट है, वैलिड वोट के ये चुनाव पहला कैंडिडेट कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीत रहा है? 40%। इसको हम दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि हारने वाला कैंडिडेट जो है वैलिड वोट के 40% मतों से चुनाव हार गया। जबकि हार कितने से रहा है? तथा 9600 वोटों से चुनाव जीता है। जीत कितने से रहा है? 9600 वोटों से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तरीका, इसके बाद हम और भी तरीका, इसको 40% हटाएंगे तो क्या होगा? 40% की वैल्यू 2/5। यहाँ तक डायरेक्ट कर सकते हैं। 16 पंचे 16 दूना 32 तिया 96,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 300। तो मैं कह रहा हूँ कि 100x हमारे पास टोटल वोटर है, इधर 2 जीरो चिपका रहे हैं तो इधर भी 2 जीरो चिपकाते हैं, तो हमारे पास टोटल वोटर्स कितने, 100x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। यानी उस चुनाव में कुल मतों की संख्या, मतदाताओं की संख्या कितनी है, 30,000, जो बाद वाला है। हमें चाहिए कि वैलिड वोट, वैध मतों की संख्या कितनी है। तो x जो है वो x क्या है, x जो है हमारा वो 300 है, कितना है, 300। तो वैलिड वोट मेरे पास कितने हैं, 80x हैं, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 या 24, 24,000। वैलिड वोटों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 24,000। तो आप इसे ऐड कर लीजिए। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, वैलिड वोट भी पूछे जा सकते हैं, टोटल मतों की संख्या, कुल वोटर्स भी पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि कैसे ये, और भी दूसरे तरीके से देखते हैं कि ये हम दूसरे तरीके से इसे कैसे बना सकते हैं। आप देखिए, मान लेते हैं कि उस चुनाव में 100% मतदाता है, 100%, 100x, इसको इस तरह से भी अगर फ्रैक्शन पे, भिन्न पे अगर बनाने की कोशिश करें, 20% वोट अवैध हो गए तो वैलिड 20%, 20% वोट अगर इनवैलिड हुआ है तो 1/5 हुआ, यानी 5 में 1 इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितना होगा, 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% लाता है, वैलिड मतों का 70% जीतने वाला विनर जो है वो 70% ला रहा है, तो लूजर कितना लाएगा, 30%। तो जीतने वाला कैंडिडेट कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीतेगा, 40% से। यहाँ तक तो कंफर्म नहीं है, तो वैध मतों के 40% से चुनाव जीतेगा, तो ये वैलिड वोट है, वैलिड वोटों के 40% से, यानी 2/5 से चुनाव जीत जाएगा। जबकि जीत कितने से रहा है, 9600 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखिए, 55 25 चौका 100, 4 चौका 16 दूना 32 तिया 96, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 300। अब 100x जो हम कह रहे थे उसको पुट कर दीजिए, तो हमारे पास ये टोटल वोटर्स आ गए, टोटल वोटर्स। वैलिड वोट यहाँ से निकाल लीजिए, 100 में 100 का हम क्या करेंगे कि 100x का, यानी 30,000 का हम क्या करेंगे दोस्त, 4/5 निकाल लेंगे, तो हमारे पास 24,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैलिड वोट आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसको यूनिटरी मेथड से भी आप बना सकते हैं। क्या आप मान लीजिए कि 100 यूनिट वोट्स हैं उस पे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55%, जो वैलिड वोट है उसका 55% वोट प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि कुल वोट 5500 हैं, कुल वोट कितने हैं, 5500 हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। जब हमें टोटल वोट्स का एक्चुअल नंबर मालूम हो तो हम इस पे एरो वैरो से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सोच लेंगे कि हमारे पास 5500 टोटल वोट्स हैं। टोटल कितने वोट्स हैं, 5500 वोट हैं, और क्या कर रहा है, 20% वोट अवैध घोषित हुआ, तो 20% वोट यानी 1/5, यानी 5 में 1 इनवैलिड हुआ, तो 4/5 वैलिड हो गया। वैलिड में जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 55% वोट लाता है, कितना परसेंट, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना आएगा, वैध मतों का 45% आएगा, यानी 9/20। जीतने वाले उम्मीदवार को अगर 55% वोट आ रहा है, 55%, तो हारने वाला टोटल वोट, वैध अगर 100% है तो 45% हारने वाले को, और दूसरे उम्मीदवार को ही पूछा, यानी दूसरे उम्मीदवार को कितना, 45% वोट आए, यानी 9/20। तो दूसरे उम्मीदवार को इतने वोट आए, तो अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है। 4 पंचे 20, 55 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 220, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19, 1980। देखिए 1980 आ रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक है। अगर आप इसे भिन्न से भी करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। एरो एरो में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगले सवाल को आप देखिए, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल वोट का 48%, कुल वोट का कितना प्रतिशत आ रहा है जीतने वाले को, 48%, लाकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया। कुल वोट कितने थे। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान सवाल। अगर कुल वोट 100 यूनिट या 100% मान लेते हैं, कितना, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है, तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला है, 92%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वोट का कितना प्रतिशत लाया है? जीतने वाला यानी जो विनर कैंडिडेट है वो कुल वोट का कितना प्रतिशत? 48% वोट लाता है। यानी टोटल वैलिड वोट में से 48% एक जीतने वाले कैंडिडेट को मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा? 44 92 में से अगर 48 घटाएंगे तो 44%। जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो कितने मतों से चुनाव जीत रहा है? 4% मतों से, 4% से चुनाव जीतता है। कितने प्रतिशत से? 4% मत से। जबकि कह रहा है कि उम्मीदवार 48% लाकर उम्मीदवार को 1100 वोट मिले, यानी 4% वोट इसको मिल रहा है, यानी 4% से हरा दिया। अब ये कह रहा है कि 4% वोटों से हरा दिया, यानी टोटल कितने? 1100 वोटों से अगर हरा रहा है तो 4% बराबर 1100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू तो 4 दूना 8, 4 7 28, 4 5 20, यानी 275। तो 100 यूनिट की 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर भी चिपका दीजिए, 27,500। तो 100 यूनिट उस चुनाव में कुल मतदाताओं की, कुल वोटरों की संख्या जो है, कुल वोटरों की संख्या जो है मेरे दोस्त, वो कितना हो गया? 27,500। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत? आइए हम अगला सवाल देखते हैं। किसी चुनाव में उम्मीदवार, दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 20% मतदाताओं ने क्या किया है? वोट नहीं डाला है 20%। और 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 5600 वोटों से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं यानी टोटल वोटर्स की संख्या पूछ रहा है। अगर टोटल 100% अगर वोटर हैं, उसमें 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितने की हुई? 20% अगर मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है तो वोटिंग कितने की हुई? मतदाता सूची में टोटल वोटर्स 100% है, वोटिंग 20% मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की, तो वोटिंग कितनी की हुई? 80% की हुई। यहां तक कोई दिक्कत? उसमें का 12.5% वोट इनवैलिड हो गया। तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी बनी? 1/8, यानी 80 का 1/8 इनवैलिड हो जाने का मतलब 10 इनवैलिड हो गया। कितना? 10। यानी तो वैलिड कितना हो गया मेरे दोस्त? वैलिड अगर 80 में से 10 इनवैलिड हो गया तो 70 वैलिड हो गया, यानी 70% वैलिड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% लाता है, यानी जीतने वाला जो विनर कैंडिडेट है मेरे दोस्त, वो वैलिड वोटों का 60% लाता है। तो हारने वाला प्रत्याशी वैलिड वोट का कितना प्रतिशत लाएगा? 40%। तो आप कह सकते हैं कि 70% या 70 यूनिट या 70x ले लीजिए 1 मिनट के लिए, ताकि सवाल आपको बनाने में, समझने में आसानी हो जाए। कि अगर टोटल वोट हमारे 100x हैं, उसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो 80x वोटिंग जो है, अगर 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो 80%, यानी 20 कम कर देंगे 80, 1/8 यानी 12.5% इनवैलिड हो गया, तो 1/8 इनवैलिड हो गया, यानी 10 वोट इनवैलिड हो गया 80 में से। तो वैलिड वोट कितना हो गया? अब इस वैलिड वोट में से जीतने वाले कैंडिडेट को 60%, तो हारने वाले को 40% वोट आएगा। तो कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीत रहा है? 20% से। सवाल ये कह रहा है कि 5600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कितना? 5600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो 70 वैलिड वोटों के, यानी 70x के कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीत रहा है? 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू बनी 1/5। कितने से जीत रहा है? 5600 से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए, इसको 10 ऐसे कैलकुलेट कीजिए, सबसे आसान। 5 से इसे कैलकुलेट कीजिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 14 चौका 56, 400, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 400। तो 100 यानी कुल वोटरों की संख्या, यानी 100x, डबल जीरो इधर चिपका देंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 40,000, यानी कुल मतदाताओं की संख्या हमारे पास 40,000। ये एक बेहतर तरीका है। एक्स मानकर भी अगर आप करते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो चीज़ें डबल परसेंटेज से आप बच जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल समझ में आ रही है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसे आप दूसरे, अगर आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। अगर फ्रैक्शन को अप्लाई करें, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस तरह से नहीं जाएं, तो आप ये जान लें कि 100x टोटल वोटर्स हैं, 100x, उसमें 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितना डाला? 4/5। उसका 12.5% इनवैलिड हो जाता है, 12.5%, तो यानी 1/8 में एक इनवैलिड हो जाएगा, तो वैलिड कितना होगा? 7/8। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जीतने वाला प्रत्याशी जो है वैध मतों का 60% लाता है, यानी विनर को 60% आता है,
तो लूजर को कितना आएगा मेरे दोस्त 40%। तो कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीतेगा 20%। तो 20% की फ्रैक्शन बनी कितना 1/5, जबकि जीत कितने से रहा है 5600 वोटों से। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने का कट पीट करके आपका 40,000 डायरेक्ट आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। 4 दूना 8 हो गया। ये देखिए 5 दूना 10, 10 पचे 50, आप ऐसे 7 8 56 कर लीजिए सबसे पहले 800, 55 25, अदूना 50, 50 दूना 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 402 से कैंसिल आउट। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 400। तो 100x इधर डबल जीरो चिपका रही है, इधर भी डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। यहाँ 40,000। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चीज़ों को ऐसे करें या ऐसे करें, ये अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए तो आसान है, लेकिन आप अगर ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जगह भी बचेगी और जल्दी भी हो जाएगा। तो आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 2500 वोट अवैध घोषित हो गया। अब अवैध वोट जो है वो परसेंटेज में नहीं है, वो नंबर में है। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का कितना आ रहा है 55% मत आ रहा है। तो 2000 और 55% मत आ रहा है और वो 2000 वोटों से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसे सब समझिए कि अगर वोट जो इनवैलिड हो रहे हैं वो अगर नंबर में है, तो अगर हम इसे एक्स मानकर बनाए तो कैसे बनेगा। मान लीजिए कि 100x टोटल वोटर्स हैं, 100x टोटल वोटर्स हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। तो वोटिंग कितनी हुई 10% अगर मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है तो वोटिंग हुई 90x की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 2500 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये तो वोटिंग हो गया मेरे दोस्त। अब वैलिड वोट वोट कितना हो गया 90x था, इसमें से 2500 वोट इनवैलिड हो गया, तो ये हो गया हमारा टोटल वैलिड वोट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वैलिड वोट आ गया हमारा 90x माइनस 2500। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% वोट आया है। वैलिड वोट का 55% वोट जीतने वाले को आ रहा है। कितना जीतने वाले को, विनर को। तो लूजर को कितना आएगा होगा वैलिड वोट का 45%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी 10% वोट से लूजर हार गया होगा। 200 वोटों से वोट जीत जाता है, यानी जीतने वाला प्रत्याशी 10% मतों से क्या करता है, यानी इसके 10% से चुनाव जीत जाता है। कितना इसके 10% से, 10% यानी 1/10 से चुनाव जीत जाता है। जबकि जीत कितने से रहा है 2000 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि 90x है, 10 को उधर ले जाएगा तो 20,000 और माइनस 2500 को लीजिएगा तो 20,000 प्लस 2500 कितना हो जाएगा 22,500। अब 10 से 10 कैंसिल कर दीजिएगा 9 से, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 250। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे दोस्त 250। तो 100x की वैल्यू टोटल वोटर्स 100x, तो डबल जीरो इधर चिपका देंगे, यानी 25,000। टोटल वोटर्स कितने आ गए 25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं किया और 60 वोट अवैध थे। पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा देता है। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। अब आप देखिए, मान लेते हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या 100% है, 100% है और 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। तो वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग हुई 90% की। उसमें 60 वोट जो है ना इनवैलिड है, 60 वोट जो है ना इनवैलिड है। कितना मेरे दोस्त 60 वोट इनवैलिड है। इनवैलिड को हम साइड में रखते हैं। और जीतने वाले कैंडिडेट को कह रहा है कि कुल वोटों का कुल वोट जो वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट, उसमें कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट आ रहा है 47%। विनर को आ रहा है, विनर को 47% आ रहा है, यानी वैलिड में से ही 47% वोट मिले होंगे। 90 में से 47 इसको मिल जाते हैं तो कितने वोट बच गए 43% वोट लूजर्स को मिले। लेकिन ये तो हमारा वोटिंग हुआ है। इस वोटिंग में क्या हो रहा है कि 90% जो हमारी वोटिंग हुई है, इसमें हम अभी कैलकुलेट कर ले रहे हैं क्या कि यदि ये जो 60 इनवैलिड वोट हैं, अगर ये भी वोटिंग हुई होती तो ये वो वोट जो है 60 ये किसको मिलता
लूजर को मिलता। अगर हम लूजर को 60 वोट अगर दे दें तो टोटल वोटिंग का 43% वोट लूजर को आएगा। नहीं समझ में आई? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किस वोटर लिस्ट में यानी टोटल वोटर्स की संख्या 100 है, उसमें 10% वोट इनवैलिड होते हैं तो 99 इनवैलिड नहीं, 10% वोट वोटिंग नहीं होता है, 10% लोग वोट नहीं देते हैं तो 90% लोग वोट देंगे। अब पहले कैंडिडेट को टोटल वोटर लिस्ट का 47% आ रहा है, जबकि 60 वोट इनवैलिड है। अगर हम ये हमारा वोटिंग हुआ, इस वोटिंग में क्या है, इनवैलिड वोट भी है और वैलिड वोट भी है। हम चाह रहे हैं कि अगर इस वोटिंग का 43% वोट अगर हम दूसरे कैंडिडेट को लूजर को दे दें तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 60 इनवैलिड वोट है वो हम लूजर्स को दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर हम ये 60 वोट लूजर्स को दे दें, यानी हम कह दें कि ये अभी कितने से हार रहा है, 308 वोटों से हार रहा है, अगर हम लूजर को अगर 60 वोट और दे दें तो ये 60 वोट कम से हारेगा। 60 वोट कम से, अगर ये पहले 308 से हार रहा था, अगर हम ये इनवैलिड वोट अगर लूजर्स को दे दें तो ये 60 वोट कम से हारेगा, यानी 248 से हारेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वोटिंग हुई उसमें जो 60 वोट जो इनवैलिड वोट है वो हम लूजर्स को दे रहे हैं। कितने को, किसको, लूजर्स को। तो लूजर्स हार कितने से रहा है, 4% वोटों से हार रहा है। तो 4% का अर्थ कितना हो गया, 248। तो 100%, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 4 छक 24, 4 दूना 8, तो 100% की वैल्यू 6200। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 1% बराबर क्या, 100% 6200। टोटल वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स थे, 6200। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगर समझने में दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से सवाल को पढ़िए, फिर देखिए कि हमारे बनाने का तरीका क्या है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाला प्रत्याशी ने मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त किया है और 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर सेम सवाल है, अगर आपको उसमें समझने में कहीं दिक्कत होगी तो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मान लेते हैं कि 100% वोटिंग हुआ है, 100%, ये वोटर मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट। इसमें से क्या कर रहा है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, तो वोटिंग कितनी की हुई मेरे दोस्त, अगर 100 में अगर 20% मतदाताओं ने वोटिंग नहीं डाला है तो 80% की वोटिंग हुई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 120 वोट अवैध घोषित हो गए। 120 वोट क्या है मेरे दोस्त, इनवैलिड है। 120 वोट इनवैलिड है, 120 वोट क्या है, इनवैलिड है, अवैध घोषित हुए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% आ रहा है। जीते जो विनर कैंडिडेट है मेरे दोस्त, विनर कैंडिडेट है, उसको मतदाता सूची का यानी 100 का 41% यानी 41% वोट आया। तो वोट 41% आए कहां से होंगे, वोटिंग में से। अब यहाँ पर हमने इनवैलिड वोट को फिलहाल इस वोटिंग से बाहर रखा है। जो टोटल वोटिंग हुई है वो 80x-120 हुई है, यानी 80% में से 120, यानी वो ये यूनिट है या ये प्रतिशत है, वो नंबर है, इसलिए हम उसको बाहर रख रहे हैं। कि जो 120 वोट इनवैलिड हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं, वो हम क्या करेंगे कि हारने वाले अगर कैंडिडेट को दे देंगे। तो हारने वाला कैंडिडेट 200 मतों से हार रहा था, जो 120 वोट इनवैलिड हुए, अगर वो 120 वोट अगर हम हारने वाले को दे दें, 120 वोट अगर हारने वाले को दे दे, तो अब हारने वाला कैंडिडेट कितने मतों से हारेगा, 80 मतों से हारेगा। अगर 120 वोट, पहले 200 से हारा था, 120 वोट अगर और हारने वाले को दे दे तो वो 80 वोटों से हारेगा। जबकि इसमें क्या है कि टोटल मतदाता सूची का 41% जीतने वाले को आ रहा है, तो इसमें इनवैलिड वोट भी है, वोटिंग में इनवैलिड वोट है। ये इनवैलिड वोट हम हारने वाले को दे रहे हैं, तो हारने वाले को कितना प्रतिशत वोट आ रहा है, 41, इसको आएगा तो इसको 39% वोट आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यानी हारने वाला कैंडिडेट 2% मतों से हार जाएगा, जबकि एक्चुअल में हार कितने से रहा है, 80 से। तो 1% कितने के बराबर हो गया मेरे दोस्त, 1% हो गया 40। तो 100%, 2 जीरो इधर चिपकाइए, 2 जीरो इधर, यानी टोटल वोट्स कितने हो गए, 4000, 4000। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल को पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। जो पिछली बार मैंने सवाल पूछा है उसका ये नेक्स्ट लेवल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं
और 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान है। एक उम्मीदवार को 2250 वोट, एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18%, यानी दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिल रहा है 18%, वो कुल वोटों का फिक्स है। कुल वोट का 18% मिला, ये नहीं है दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वोट फिक्स है। तो बताइए कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। हम ये मान लेते हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या 100% थी। अब 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं दिया है, कितना, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं दिया है। तो हम मान अभी इसे छोड़ देते हैं, 10,000 को हम सिर्फ ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। एक उम्मीदवार जो 2250 वोटों से जीतता है, कितने वोटों से जीत रहा है, 2250 वोटों से जीत रहा है, और दूसरे उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 18% वोट मिलते हैं। अब जो मान लेते हैं कि ये जो है ना 100 का 100% वोटिंग हुआ हो, तो उसमें जीतने वाले उम्मीदवार को, हारने और दूसरे उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का कितना प्रतिशत मत मिल रहा है, 18% मिल रहा है, यानी 18% लूजर को, दूसरे कैंडिडेट को। यहां तक हुई। तो पहले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, पहले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो पहले कैंडिडेट को मिलेगा, अगर 18% इसको मिलता है तो इसको कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 82%। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। पहले दूसरे कैंडिडेट को अगर कुल मतदाता सूची का 18% मिल रहा है, तो दूसरे कैंडिडेट, पहले कैंडिडेट को 82% मिलेगा, 82-18। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 10 के 10,000 वोट, एक मिनट सॉरी, एक सवाल कहीं पे मिस्टेक कर गया है। टोटल वोट 75% वोट माना है, यानी 100% अगर वोटिंग हुआ है 100% में 75% वोट वैलिड है, तो 75% वोट वैलिड हो। दूसरे कैंडिडेट को मतदाता सूची का कितना प्रतिशत वोट मिला है, 18% वोट मिला है, 18% वोट मिला है दूसरे कैंडिडेट को। तो पहले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 75 में से 18 घटा दीजिएगा तो ये 7 हो गया, और ये 6 में से 1 गया जाएगा, 57% वोट मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो 10,000 वोट जिन्होंने नहीं डाला है, अगर वो कास्ट हुए होते, अगर वो डले होते, तो उसका 75% वोट क्या हो जाता, 75% वोट वैलिड हो जाता, 75% वोट मान हो जाता। यानी 10,000 का 75% वोट मान हो जाता, तो 7500 वोट मान होते। इसको मतदाता सूची का 18%, दूसरे कैंडिडेट को मतदाता सूची का 18% वोट मिल रहा है, यानी 75 जो वैलिड वोट है उसका 18% एक को मिल गया। अगर ये 10,000 वोट और कास्ट हुए होते, ये अभी तो हमने कास्ट का नहीं मालूम है, ये 10,000 वोट जो है ना लोग इनवैलिड हो गया, वोट नहीं किया, ये कास्ट ही नहीं हुआ, तो अब इसको कितना वोट आ रहा है, 57% वोट आ रहा है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 10,000 वोट भी अगर कास्ट हुए होते, 10,000 वोट भी कास्ट हुए होते, तो 100% वोटिंग होता। 100% वोटिंग में 75% वोट ही मान्य है, 75% वोट माने। ये 10,000 भी कास्ट है 100% में, तो 75% माने, तो इसका 75% वैलिड है। दूसरे कैंडिडेट को 18% वोट आ रहा है, तो पहले कैंडिडेट को 57% वोट आएगा। तो ये जो 7500 है, ये 7500 वोट जो है पहले कैंडिडेट को मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जो मान है ये पहले कैंडिडेट को, तो पहला कैंडिडेट जो जीत रहा था 2250 वोटों से, अब वो 7500 वोट और उसको मिल जाएंगे, कितने, 7500 वोट और मिल जाएंगे। तो ये कितने वोटों से जीतेगा, 9750 वोटों से जीतेगा। जबकि जीत कितने से रहा है मेरे दोस्त, 7 में से 8 जाएगा 9, उसके बाद हो गया 4, 17 में से 8 गया 9, उसका 4 में से 1 जाएगा 3, 39% वोटों से जीत रहा है। जबकि जीत कितने से रहा है मेरे दोस्त, 13 तिया 39, 13 7 91, 13 25 65, 750, 3 से भी काट लीजिए, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 3 दूना 6, 3 25 15, 250। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 100% की वैल्यू, 2 जीरो और चिपका दीजिए, यानी 25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, एक बार और समझा दें। सवाल ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं किया और 75% वोट जो है ना मान्य है। मान लेते हैं कि उस चुनाव में 100% वोटिंग हुई होगी, 100% वोटिंग हुई, यानी ये 10,000 भी अगर हम ये मान लें कि वो वोटिंग हुई होगी, उस वोटिंग में से 75% वैलिड है। 75% क्या है, वैलिड है। दूसरे कैंडिडेट को कुल मतदाता सूची का 18% वोट आ रहा है। तो अगर ये 7,000 वोट वैलिड हैं,
तो ये 7,500 वोट वैलिड है, तो ये किसको मिले होंगे? वैलिड वोट में से अगर 57% वोट अगर पहले कैंडिडेट को मिल रहे हैं तो ये 7,500 वोट पहले कैंडिडेट को मिला। तो पहला कैंडिडेट पहले 2250 वोटों से जीत रहा था, अब 7,500 वोट और मिल गए, तो अब वो कितने से जीतेगा? 9750। 2200 में 7,500 जोड़ देंगे, 9750। और पहला कैंडिडेट को टोटल जो वैलिड वोट, टोटल जो वोटिंग हुई है, टोटल 75% वोट मान है, जो मान है उसमें से 18% एक कैंडिडेट को मिला, तो 57% दूसरे कैंडिडेट को। तो हम देख रहे हैं कि कितने प्रतिशत वोटों से जीत रहा है, तो 39% वोटों से जीत रहा है। तो अब ये कैंडिडेट पहले 2200 से जीत रहा था, 7,500 और वोट मिले, तो अब वो जीत रहा है 9750 से, यानी 39% की वैल्यू हो गई 9750, 1% की वैल्यू हो गई 250, 100% की वैल्यू 25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए 25,000। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। इन एन इलेक्शन दबंग एंड बाहुबली आर पार्टिसिपेटेड 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट्स फॉर दबंग, यानी 5 में से 2 ऐसे वोटर्स हैं जो दबंग को वोट देने का वादा करते हैं, एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बाहुबली, और जो बचे हुए हैं वो बाहुबली को वोट देने का वादा करते हैं। ऑन द वोटिंग डे, यानी वोटिंग के दिन 15% ऑफ द वोट्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस, यानी 15% वोट जो है वो प्रॉमिस से, जो वादे है उससे मुकर जाते हैं। वोट फॉर दबंग, दबंग को 15% जो वोट पड़ने थे उस वादे से मुकर जा रहा है, और 25% ऑफ द वोट्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बाहुबली। बाहुबली को वोट देने वाले जितने कैंडिडेट, जितने वोटर्स थे उसमें से 25% वोटर्स क्या हो जाते हैं? बाहुबली को वोट देने से मुकर जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ बाहुबली विंस बाय 750। बाहुबली कितने वोटों से जीत जाता है? 750 वोटों से जीत जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। किसी चुनाव में बाहुबली तथा दबंग भाग लेते हैं, 2 कैंडिडेट है, बाहुबली एंड दबंग। और दूसरा है दबंग। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी बिहार में जो है चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव में इसी तरह के बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, इन्हीं लोगों को टिकटें मिलती हैं। बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं, जैसे केसी सिन्हा सर भी खड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि तो वैशाली से जो हमारे एक प्रिय मित्र हैं, मैसी डिपार्टमेंट के हैं, वो भी खड़े हुए हैं सर। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भी कैंडिडेट होते हैं। तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर दबंग और बाहुबलियों के बीच ही लड़ाई होती है, लेकिन हमें क्या करना है कि इन सारे चुनाव में अच्छे कैंडिडेट्स को चुन कर लाना है। तो आइए देखते हैं ये। और एक्चुअल में क्या होता है कि आप कितना भी पैसा दे दें, पैसा भी खिला दें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो चुनाव का जो दिन होगा ना, उस दिन आपके क्या करेंगे कि जो वोट देने का वादा करते हैं वो कैंडिडेट पूल, वो वोटिंग बूथ पे जाकर वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, चुप से किसी और को दे के आ जाते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी रील्स में कि आते हैं किसी और पार्टी का जो है ना कपड़ा पहन के, लेकिन वोट देने का उनका ख्याल किन्हीं और का होता है। तो आप कैंडिडेट्स को, वोटर्स इतने समझदार हो गए हैं कि आप उन्हें भूला भटका नहीं सकते हैं। तो आइए हम इन सवाल को देखते हैं। बाहुबली 2/5 मतदाता दबंग को, यानी 5 में से 2 मतदाता जो है, 2/5 मतदाता दबंग को वोट करने का वादा करते हैं, यानी दबंग को 2, यानी 5 में से 2। तो बाहुबली को कितने मतदाता वोट देने का वादा करते हैं? 3। ये रेशियो है, तो हम इसे 200 और 300 मान सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दबंग को वोट करने वाले 15%, दबंग को वोट करने वाले कितने? 15%, दबंग को वोट करने वाले 15%, और बाहुबली को वोट करने वाले 25% अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो 25% का अर्थ को, यानी 75, यानी 75 वोट इनको नहीं देता है, और दबंग को 15% अपने वादे से मुकर जाते हैं, यानी 30% वोट नहीं पड़े। तो एक्चुअल में वोट पड़ा कितना इसको? तो आप देखेंगे कि 300 में से 75 वोट इसे नहीं पड़े, तो 225 वोट इसे पड़े होंगे बाहुबली को। जबकि इसको 200 में 30 वोट नहीं पड़े, तो कितने वोट पड़े? 170। अब ये जान लीजिए कि जो वादे से मुकर जाते हैं वो अगर बाहुबली को 30 वोटर्स वादे से मुकर जाते हैं वोट देने से, तो ये वोट किसको डाले होंगे? ये 30 वोट पड़ा होगा किसको? बाहुबली को। तो 30 वोट बाहुबली को पड़ा होगा, और ये 75 वोट अगर बाहुबली को देने से मुकर जाते हैं, तो ये 75 वोट किसको पड़ा होगा? ये शिफ्ट कर गया होगा दबंग पर, तो ये 75 इधर चला आया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहुबली को टोटल कितने वोट आए? 255। और दबंग भैया को कितना वोट आ गया मेरे दोस्त? 225, 245, 5 7 दूना 14, 245।
बाहुबली को वोट आया ये बाहुबली जो है 255 वोट लेकर आया, जबकि दबंग भैया हमारे लेकर आएंगे 245। तो अंत में बाहुबली ही जीत रहा है, कितने वोटों से? 10 वोटों से। जबकि एक्चुअल में कितने वोटों से जीत रहा है बाहुबली? बाहुबली कितने वोटों से जीत रहा है? 750। तो टोटल वोटरों की संख्या कितनी है? 500। तो 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 500 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 500 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 75 गुने 500। बहुत आसान सवाल है। तो 7×5 = 35, 2 37, 00 37,500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। टोटल वोटर्स कितने हैं? 100 नहीं है, 300 इधर वोट कर रहे हैं और 200 इधर वोट कर रहे हैं। तो टोटल वोटर्स हमारे पास 500 हैं। तो 500 टोटल वोटर्स हैं, तो एक वोटर्स 1 यूनिट बराबर 75 है, तो 500 बराबर कितना होगा? 75 गुने 500 = 3750, यानी 37,500 टोटल वोटर्स हैं। आइए आखिरी सवाल देखते हैं। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले, यदि जीतने वाला कम से कम मतों से चुनाव जीतता है। कितने से? कम से कम मतों से अगर चुनाव जीते, कम से कम मतों से चुनाव जीते, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जीतने वाले अगर कम से कम मतों से अगर चुनाव जीता है, तो चुनाव में कम से कम कितने मतदाता होंगे, यानी कम से कम मतदाताओं की कितने मतदाता होंगे वो बताना, यदि सभी पूर्णांक प्रतिशत में मत प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में 3 मतदाता हैं, कितना? 1 2 3 कैंडिडेट हैं, और एक कैंडिडेट जो हारने वाला कैंडिडेट है ना, हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिलता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो तीसरा कैंडिडेट है ना, एक किसी इस पूरे तीनों कैंडिडेट में से एक ही कैंडिडेट जीता है, यानी पहला, और ये जो बाकी जो 2 बच्चे हैं ये दोनों हार रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? हार रहे हैं। ये भी हारा है, ये भी हारा है, जीता तो कोई एक कैंडिडेट है। इन दोनों हारने वालों में से कोई एक कैंडिडेट को 30% वोट मिले, यानी हम ये मान लेते हैं पहले कि ये 30% वोट अगर तीसरे कैंडिडेट को मिलता है, तो टोटल वोटिंग कितना होता है? 100%। तो 100% वोट अब इस दोनों में ही बटेंगे, और ये मिनिमम वोट से, तो इसको मिलना चाहिए 35। अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो 35-35, तो कोई जीतेगा नहीं, दोनों तो टाई कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको 34% वोट डाल देते हैं, 35 से एक कम, और इसको 36% वोट डाल देते हैं। तो ये मिनिमम कितने प्रतिशत वोटों से चुनाव जीत रहा है? यानी 2% वोटों से चुनाव जीत रहा है। उस चुनाव में अगर टोटल वोटर्स जो अगर n है, मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स अगर n है, तो n के 2% वोटों से चुनाव जीतता है। कितने से? 2%। 2%, और कोई भी 2 कैंडिडेट है, पहला और दूसरा, कोई भी 2 कैंडिडेट है, कम से कम अगर कोई किसी भी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट कम से कम अगर मतों से चुनाव जीत रहे हैं, तो कम से कम कितने मतों से चुनाव जीतेगा? 1 मतों से। मान लीजिए कि किसी को अगर 100 वोट आ रहा है और दूसरे 101 आ रहा है और किसी को 100, तो ये तो चुनाव हार जा रहा है, लेकिन कम से कम कितने मतों से चुनाव हार रहा है? 1 मतों से। तो कम से कम कितने मतों से चुनाव हारेगा? 1। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2% की वैल्यू क्या होगी? 1/50। तो 2% की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 1/50। तो हम n की वैल्यू निकालने 50 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? n की वैल्यू 50। यहाँ तक कोई दिक्कत? या वैसे भी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। यानी कम से कम 2% मतों से चुनाव जीता, और 2% यानी कम से कम 1 मत से 2% मत, लेकिन मत में कितना? 1 मतों से चुनाव जीता होगा। तो n बराबर क्या होगा? 2/100 बराबर 1। 2 से कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? n की वैल्यू आ गई 50। यानी कम से कम उस चुनाव में मतदाताओं की कम से कम संख्या जो होगी वो 50 होगी। क्या होगी? 50। तो कम से कम 2% मतों की मार्जिन से वो चुनाव जीत रहा है, 2% के मतों से। अब यहाँ पर एक इसका दूसरा केस ऐसे भी बन सकता है कि मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट, 1 सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये कह रहा है कि ये तो चुनाव जीत रहा है, ये दोनों हार रहे हैं। अगर हम दूसरे कैंडिडेट को अगर 30% मत दे देते हैं, तो तीसरे कैंडिडेट को उससे कम आएगा, 29। एक कम कर देते हैं, तो पहले कैंडिडेट को कितना आ सकता है? पहले कैंडिडेट को कितना आएगा? तो आप देख लीजिए कि 70 में से इतना गया तो 41। यहां तक कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं कि 41% मत जीतने वाले को आ रहा है, तो कितना प्रतिशत मत आ रहा है? यानी कितने 11% मतों से जीत रहा है। तो ये तो ज्यादा मार्जिन से जीत रहा है, तो ये तो सही नहीं होगा। कम से कम वोट प्रतिशत, पूर्णांक प्रतिशत में भी जीतना चाहिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 11, तो ये सही नहीं। तो हम इस तरह से चीजों को सोचेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए। और मैं जाते जाते ये कहूंगा
कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को, अगर आपको जितने भी हैं फीडबैक लिखिए, कमेंट के थ्रू हमें फीडबैक लिखकर आप सजेशन दीजिए। जब जब आप फीडबैक लिखते हैं हमें एक उत्साह, एनर्जी मिलता है। और हम ये बताना चाहेंगे कि आप ये क्लास अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, जहां तक हो सके इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।